हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग प्यारे बच्चों क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 प्यारे बच्चों जिसका प्यारे बच्चों 10 अति महत्वपूर्ण सब्जेक्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ेगा। प्यारे बच्चों एकदम वीवीआई क्वेश्चन सारा का सारा है। अगर ये चैप्टर सिर्फ विद्युत में भारिता से क्वेश्चन पूछे जाते तो इस वीडियो से बाहर नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए प्यारे बच्चों एकदम 100% सभी का सही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। अब साथ में प्यारे बच्चों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप ग्रुप में इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। प्यारे बच्चों कहा जा रहा है कि विद्युत विभव क्या है। देखिए व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव प्यारे बच्चों क्या है वो आपको समझना है। ठीक है, तो देखो विद्युत विभव प्यारे बच्चों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए विद्युत विभव क्या होता है। तो देखो प्यारे बच्चों विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को मान लिया जाए प्यारे बच्चों ये कोई विद्युतीय क्षेत्र है, ये ए बी है। ठीक है, और यहाँ पर आपका प्यारे बच्चों मान लीजिए प्लस आवेश और यहाँ पर प्लस आवेश। ठीक है, इसके विद्युतीय क्षेत्र में मान लिया जाए एक एकांक आवेश दोस्तों क्यू है। ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को अनंत से, देखो ये अनंत ना मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, विद्युतीय क्षेत्र ये दोस्तों जो क्षेत्र है विद्युतीय क्षेत्र। ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र में एकांक का मतलब एक आवेश है, क्यू बराबर एक लिखा हुआ है ना, मतलब एकांक आवेश है। विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को अनंत से, विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है प्यारे बच्चों इसे को विद्युत विभव कहते हैं। याद हुआ, एक बार और बोलते हैं, विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। आशा करते हैं आपको याद हो गया होगा। ठीक है, इसे भी द्वारा सूचित करते हैं, किसके द्वारा, भी द्वारा सूचित करते हैं प्यारे बच्चों, और यह एक अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। ठीक है, तो मैंने मान लिया है कि एकांक आवेश को अनंत से लाने में कार्य दोस्तों डब्ल्यू करना पड़ता है, तो इसका आवेश क्यू होगा। तो यहाँ से देखो इतना सारा फार्मूला आपका बनेगा। ठीक है, यहाँ से प्यार बच्चों भी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू का फॉर्मूला बनेगा, जो कि आप लोग देख सकते हो प्यार बच्चों ये भी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू फॉर्मूला बन गया। अगर मात्रक देखा जाए प्यार बच्चों तो इसका मात्रक वोल्ट होता है। एक और मात्रक निकालोगे तो कार्य का मात्रक जूल हो जाएगा, नीचे आवेश का मात्रक कुलाम हो जाएगा। तो जूल बटे कुलाम बेस का मात्रक हो जाएगा किसका, तो याद रखना प्यार बच्चों वोल्ट का, यानी कि प्यार बच्चों विद्युत विभव का। ठीक है, अब विमान निकालना है प्यार बच्चों, सीखना है विमान निकालने के लिए, तो आपका फॉर्मूला क्या था, v बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। तो ऊपर में कार्य का भी आपको पता होना चाहिए, 11th क्लास में पढ़े होंगे, a मिल स्क्वायर टी की घात -2, और नीचे में आवेश की विमा 8a। तो इसको आप लोग जोड़ जाड़ के निकालिए क्या निकलता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग निकालेगा तो ये आपका m हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, टी की घात -3 हो जाएगा, a की घात -1 हो जाएगा। ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा जो कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और एक वोल्ट बराबर जूल बटे कूलम होता है। तो ये था प्यार बच्चों विद्युत विभव। अगर ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया प्यार बच्चों तो प्लीज एक कमेंट करके बता दे, ताकि मैं यहाँ से प्यार बच्चों श्योर हो चुका हूँ कि हाँ आप लोग को समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यार बच्चों क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है प्यार बच्चों विद्युत विभवांतर क्या। ठीक है, तो देखो विद्युत विभवांतर क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो प्यार बच्चों विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरा बिंदु तक, मतलब प्यार बच्चों मान लिया जाए ये आपका विद्युतीय क्षेत्र है। ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को प्यार बच्चों एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरा बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, यानी कोई विद्युतीय क्षेत्र होगा इसमें एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाएंगे तो जो कार्य करना पड़ता है उसी को विद्युत विभवांतर कहते हैं। देखिए परिभाषा, एकांक परीक्षण आवेश अर्थात एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कार्य को, यानी कि जो कार्य संपन्न होता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य संपन्न होता है उसी को विद्युत विभव कहते हैं। बड़ी आसान परिभाषा, एकांक परीक्षण आवेश को अर्थात एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में संपन्न कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तो बताओ ये दोनों बीच का विभवांतर आप लोग देख सकते हो प्यार बच्चों, यानी कि कार्य अगर करना पड़ेगा तो WAB होगा, मतलब प्यार बच्चों यहाँ पर आप लोग भी मतलब AB जो होगा वो कैसे होगा, WAB होगा, बट्टा में क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। मतलब A से B बिंदु तक लाने में किया गया कार्य बट्टा में आवेश, और VAB का मतलब है भीवा भेवा, मतलब भीवा जो A और B बिंदु के बीच का है। भे का मतलब भीवा, मतलब कि प्यार बच्चों भीवों में अंतर को विभवांतर कहते हैं, जानते हैं ना। तो भीवा मतलब विभवांतर, मतलब भीवा में जो अंतर होगा ना उसी को विभवांतर कहेंगे। तो A और B के बीच का अंतर है तो VAB लिखा हुआ है, और कार्य A से B बिंदु तक लाने में किया गया है, इसीलिए यहाँ पर आपका प्यार बच्चों WAB लिखा हुआ बट्टा में क्यों। ठीक है,
यहाँ पर देखिए क्यू परमाणु आधानावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक खींच कर लाने में संपन्न कार्य W हो तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर ये वाला फार्मूला हो जाएगा। यानी प्यारे बच्चों ये वाला फार्मूला लिखिए या तो ये वाला फार्मूला लिखिए, दोनों एक के है, ठीक है। देखो इसका मात्रक में निकालोगे तो आप लोग का प्यारे बच्चों कार्य का मात्रक W का मतलब कार्य और नीचे आवेश का मतलब कुलाम, तो आवेश बटे कुलाम हो जाएगा, मतलब जूल बटे कुलाम हो जाएगा, 1 वोल्ट बराबर विभव वही हो जाएगा जो इसके पहले मैंने बताया विद्युत विभव का। यानी इसमें देखा जाए प्यारे बच्चों विद्युत विभव और विभवांतर में तो सिर्फ परिभाषा का अंतर है, बाकी सब कुछ राशि विभव मात्रक हर चीज सेम है, ठीक है। अगला देख लो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आप लोगों से कहा जा रहा है कि विभव परिणमता क्या है। देखो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है मेरे प्यार बच्चों, ध्यान दीजिएगा। विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में, विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में दूरी के साथ साथ, मान लीजिए प्यारे बच्चों विद्युतीय क्षेत्र की दिशा है, ठीक है, जिसमें आपका क्यू आवेश है और ये ओ बिंदु है और ये आपका विद्युतीय क्षेत्र में आपको दो बिंदु आपको मान लीजिए प्यारे बच्चों ले लिया जाए, यहाँ पर एक बिंदु ए है और यहाँ पर एक बिंदु बी है। इसमें मैंने बोला कि किसी विद्युतीय क्षेत्र में दूरी के साथ साथ मान लिया जाए इसके और इसके बीच की दूरी dx है, ठीक है, और इसके और इसके बीच की दूरी dx है, इसका भी मान लो v है तो इसका भी मान लो v माइनस db है, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पर देखो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में ये प्लस क्यू आवेश आपका आवेश है बच्चों, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ साथ, तो दूरी क्या था x था, फिर बाद में क्या हो गया dx हो गया, यानी विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ साथ, दूरी देखो दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन होता है, यानी विद्युतीय क्षेत्र की दिशा हमारा किधर है, इधर की तरफ है ना प्यार बच्चों। तो दो बिंदु विद्युतीय क्षेत्र में ए और बी है, तो यहाँ से देखो दूरी जब चेंज हो रहा है तो विभव भी ऊपर में चेंज हो रहा है ना, तो इसी को विभव परिणमता कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को विभव परिणमता कहते हैं। एकदम श्योर आप लोग को समझ में आया होगा। तो देखो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन विभव परिणमता कहलाता है। फॉर्मूला हो जाएगा विभव परिणमता और विभव में परिवर्तन बटे में दूरी में परिवर्तन, ठीक है, यानी कि विभव में परिवर्तन और नीचे में दूरी में जो परिवर्तन होगा, जैसे देखो देखो इसके पहले आपका प्यार बच्चों एक्स था प्यार बच्चों दूरी और विभव भी था, देखो फिर बाद में क्या हो गया बी बिंदु हुआ तो देखो दूरी भी चेंज हो गया विभव भी चेंज हो गया। प्यार बच्चों ये इस तरह विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन होता है, इसको विभव परिणमता कहते हैं, ठीक है। इसका मात्रक देखिए प्यार बच्चों तो वोल्ट बटे मीटर होता है। क्या होगा कैसे, तो इसका फार्मूला होता है डीवी बाई डीएक्स, ठीक है। तो यहाँ से विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट हो जाएगा और नीचे में दूरी का मात्रक मीटर हो जाएगा, इसीलिए इसका मात्रक वोल्ट बटे मीटर होता है, ठीक है। और यह एक सदिश राशि होती है प्यारे बच्चों, कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होता है। अगर आप लोग विमा निकालना चाहते हैं प्यारे बच्चों तो ऊपर में विभव का विमा रखिए एम एल स्क्वायर टे की घात -3 ए की घात -1, ठीक है। और नीचे में दूरी का बीमा एल होता है, एल से एल कटेगा इसलिए सिंगल एल वाला आपका बीमा हो जाएगा, ठीक है। मेरे प्यार बच्चों अगर आपको सच में समझ में आ रहा है तो प्लीज एक कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि एक कमेंट एक माध्यम है प्यार बच्चों जो वीडियो बनाने को मोटिवेट करता है। ऐसे आप लोग कितनों वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो पर व्यूज लाइए, मजा नहीं आता जब तक कमेंट एक प्यारा सुना है, जब तक ये ना कमेंट आए कि बहुत अच्छा से समझ में आए, जब तक मोटिवेशन नहीं मिलता, ठीक है। तो आप एक कमेंट जरूर से कीजिएगा अगर आपको समझ में आ रहा है तब, ठीक है। और आप लोग को समझ में आएगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, हमको पता है हम कितनों के गर्जेंगे कि सब्सक्राइब कर तो नहीं करोगे, क्योंकि हमको पता है समझ में आएगा तभी करोगे। अगला देख लो प्यार बच्चों समविभव तल क्या है। देखो वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान हो उसे समविभव तल कहते हैं। देखो समविभव तल हमारा ये है प्यार बच्चों, यहाँ पर आपका प्यार बच्चों एक आपका धनावेश और ये आपका विद्युत बल रेखाएं जो है प्यार बच्चों आपका निकल रहा है इस प्रकार से, कौन रेखा है, विद्युत बल रेखाएं निकल रहा है। क्या निकल रहा है, विद्युत बल रेखाएं। तो मैंने बोला विद्युत क्षेत्र यहाँ पर प्यार बच्चों वैसा तल जिसके प्रत्येक पर विद्युत विभव का मान समान है, यानी जो विभव है ना मेरे प्यार बच्चों इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का जो मान है ना वो आपका प्यार बच्चों समान है इसमें, ठीक है। और दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य है, मतलब इसके और इसके बीच विभवांतर देखिएगा मैंने प्यार बच्चों तो विभव का अंतर सब में समान है, इसीलिए विभवांतर इसका 0 है। सभी बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या चाहिए, शून्य है। मतलब प्यार बच्चों यहाँ पर देखेंगे समविभव तल के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य है, क्योंकि हमको पता है वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान है। जब प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान है मेरे प्यार बच्चों प्रत्येक बिंदु पर, तब बताओ विद्युतीय विभव में अंतर भी तो 0 होगा प्यार बच्चों, यानी विद्युत विभव जो होता है दो बिंदुओं के बीच का यहाँ पर शून्य हो जाता है। अगर यहाँ से यहाँ नापोगे तो उतनी दूरी मिलेगा, यहाँ से यहाँ दूरी, मतलब दूरी अगर समान मिल रहा है प्यार बच्चों तो क्या लगता है कि अलग अलग हो जाएगा, नहीं ना। इसीलिए अब देखो इसका सबसे ज्यादा गुण पूछा जाता है जो आपको याद रखने हैं हर हाल में, ठीक है। एक बार थोड़ा फिगर में छोटा सा डायग्राम ले लेता हूं ताकि आपको समझा सकूं आसानी से, ठीक है।
चलिए मैंने फिगर ले लिया, ठीक है, ध्यान दो। देखो साम्य तल एक दूसरे को काव्य नहीं काटते, साम्य तल एक दूसरे को काट रहा है प्यारे बच्चों। देखो तो साम्य तल एक दूसरे को काव्य नहीं काटता है, साम्य तल एक दूसरे को काव्य नहीं काटता, ये गुण आपको याद रखना है। साम्य तल के किसी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है। देखो साम्य तल में दोस्तों दो बिंदुओं का जो विभवांतर होता है ना, ये फिगर होता है, तो इसमें विभवांतर देखेगा ना दो बिंदुओं के बीच का, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, सब में समान है दोस्तों विभवांतर, सब में विभवांतर समान होता है, अलग अलग नहीं होता है। साम्य तल पर किया गया आवेश को स्थानांतरित करें, अगर साम्य तल पर अगर आवेश को स्थानांतरित करेंगे तो वहां पर दोस्तों कार्य ही शून्य हो जाएगा, क्योंकि आवेश स्थानांतरित हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान है मेरे प्यारे बच्चों। तो कहां से आपको लगता है कि V बराबर W बाई Q का फॉर्मूला लागू हो जाए वहां पर? नहीं ना, तो कैसे हम लोग वहां पर दोस्तों आवेश को कर सकते इधर से उधर? नहीं ना कर सकते स्थानांतरित, इसलिए ये था गुण प्यारे बच्चों किसका, तो ध्यान रखना है समविभवी तल का, ठीक है, मोस्ट भी था। देखो विद्युत स्थिति जो जैसे थे इसका मैंने व्यंजक प्राप्त करके सिखा दिया कैसे करना है, फिर भी आप लोग देख लो, बड़ी आसान है। देखो एक आवेश है मेरे प्यारे बच्चों, ये आवेश जो है ना आपका, ये Q2 बिंदु, ये मान लो कि इसको कभी कभी अनंत पर लेके रख देते हैं, क्या पर अनंत पर, मान लो ना, इसको पास भी ला सकते हैं, दूर ला सकते हैं, मतलब पास ले जाएंगे दूर ले जाएंगे, तो जो कार्य करना पड़ेगा उसको विद्युत स्थिति ऊर्जा कहेंगे। यानी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ता है। आपको पता है, आप जो कलम को पे ले जाते हो ऑफलाइन में आगे पीछे करते हो ना, उसी प्रकार जो Q2 आवेश है ना, इसको आगे भी करते हैं पीछे भी करते हैं। जैसे अपने बस्ता को ट्यूशन ले जाते हो, घर ले जाते हो, ट्यूशन ले जाते हो, तो कार्य करना पड़ता है, इसी को विद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं। अब समझो, दो आवेशों को परस्पर पास लाने और दूर ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, इसी को विद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं। अब यहाँ पर भाषा पढ़ो, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है, हाँ, दो आवेशों के बीच जो लगने वाले बल के विरुद्ध जो भी हम लोग कार्य करेंगे, इसको विद्युत स्थिति ऊर्जा कह सकते हैं। बस फार्मूला लिख के आप लोग ये वाला कर दीजिएगा पर बच्चों, आपका नंबर कोई नहीं छीनेगा। ये विद्युत स्थिति ऊर्जा का फार्मूला था, सॉरी यहाँ पर दो नहीं होगा, ठीक है तो कूलम का नियम दे देगा, ठीक है, दो नहीं होगा। देखो अब थोड़ा मात्रक देख लो, विद्युत स्थिति ऊर्जा का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, तो जूल होता है, आपको ध्यान रखना है। विभव का वोल्ट होता है, न्यूटन बल का होता है, जूल बटे कूलम वोल्ट का होता है, ठीक है। अगला देख लो प्यारे बच्चों, सेकंड नंबर क्वेश्चन, एक फैराड कितने स्टैट के बराबर होता है, तो 9 गुना 10 की घात 11 स्टैट फैराड के बराबर होता है, इसीलिए राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। पृथ्वी का विद्युत विभव आपको पता होना चाहिए, 0 होता है। अगर यहाँ से पृथ्वी के धारिता C बराबर Q बटे V निकाले, तो पृथ्वी के धारिता प्यारे बच्चों अनंत निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? अनंत निकल जाएगा पृथ्वी की धारिता, क्योंकि कोई भी संख्या के नीचे अगर मान लीजिए 0 हो जाता है तो उसका मान अनंत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पृथ्वी का विद्युत विभव 0, पृथ्वी की धारिता क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। कहोगे कैसे? तो C बराबर Q बटे V से, तो यहाँ पर Q का Q रह जाएगा, V का मतलब 0 हो जाएगा, और कोई भी संख्या के नीचे 0 का मतलब है इसकी धारिता अनंत, ठीक है। तो यहाँ पर पृथ्वी की धारिता कितनी हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। समझ में आया? एकदम बहुत अच्छे तरीके से मैं आशा करूंगा आप लोग को समझा पा रहा हूँ। अगर दिक्कत है प्यारे बच्चों कहीं पर, तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको पता होना चाहिए, बहुत बड़े से पढ़ा चुका हूँ, 1.6 गुना 10 घात -19 जूल होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 6 नंबर क्वेश्चन जानने से पहले देख लो श्रेणी क्रम का संयोजन, ये बहुत ज्यादा वीवी है, ठीक है, एकदम बहुत तरीका से प्रूफ कर चुका हूँ। देखो इस वीडियो में तो प्रूफ ना करा सकते हैं हम, क्योंकि मैं इस वीडियो में सब्जेक्टिव वीवीआई लेकर आया हूँ, ठीक है। इसके पहले वन शॉट में करवा दिया हूँ सारा चीज, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन क्या है पूछेगा इससे, कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन को समझाएं, ठीक है, तो ऐसे पूछेगा। तो संधारित्रों के श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, और प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में प्यारे बच्चों कौन समान होता है? तो आपको पता होना चाहिए धारा समान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कौन समान होने वाला है? 2 या 2 से अधिक संधारित्रों का, ठीक है, 2 या 2 से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन जहां आवेश का मान नियत हो, मतलब आवेश का मान इसमें नहीं बदलता है, तो इसको हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो देखो श्रेणी क्रम का 200 फॉर्मूला होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस C2 प्लस 1/C3, ठीक है। यहाँ पर स्टार मार के लिख सकते हैं कि इसमें आवेश का मान नियत रहता है, जबकि विभवांतर का मान नियत नहीं होता है, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं स्टार मार के। अब देखो समानांतर क्रम से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, ये आया हुआ है पहले से क्वेश्चन बोर्ड में, ठीक है, ध्यान दो। 2 या 2 से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन जहां पर विभव या विभवांतर का मान समान हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं श्रेणी समानांतर क्रम संयोजन। देख लो फार्मूला पर बच्चों C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है, ये फार्मूला। तो प्यार बच्चों, इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन को आपको इसी तरह से तैयार कर लेना जो मोस्ट वीवीआई है। देखो किसी चालक को आवेश धारण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं।
मान लो प्यारे बच्चों ये कोई चालक है, ठीक है, तो इसको आवेश जो धारण करता है ना, जैसे कि आप लोग दोस्तों देखोगे तो आप जो फोन चार्ज करते हो तो उसमें आवेश दौड़ता है मेरे प्यारे बच्चों, हर चीज में ये तार आपको दिख रहा है बगल में, तो इसमें आवेश दौड़ा, मतलब ये चालक है, क्या चाहिए, चालक है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि किसी चालक को आवेश धारण करने के, यानी कि ये आवेश जो धारण करेगा ना, तो किसी चालक को आवेश धारण करने की क्षमता, ये ग्रहण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। क्या बोलते हैं? किसी चालक को आवेश धारण करने की क्षमता, ये स्मार्ट बोर्ड जल रहा है, कैसे आवेश धारण किए हुए तब ना चालक इसका, यानी कि इसका तार में आवेश है तब ना, इसीलिए किसी चालक को आवेश धारण करने की क्षमता या ग्रहण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। अगर मान लिया जाए किसी चालक को क्यू आवेश दिया जाता है, मान लिया जाए इस चालक को क्यू आवेश दिया जाता है, लग गया बोर्ड को चोट, मान लिया जाए किसी चालक को क्यू आवेश दिया जाता है तो इसके विभव में भी वृद्धि होता है। मान लिया जाए किसी चालक को दोस्तों क्यू आवेश दिया जाता है, इसके विभव में भी वृद्धि होता है, मतलब प्यारे बच्चों इसका विद्युत विभव में वृद्धि होगा ना। अगर क्यू आवेश दे रहे हैं तो विद्युत विभव में वृद्धि होगा। अच्छा, विद्युत विभव में वृद्धि होगा मतलब जितना ज्यादा आवेश देंगे उतना ज्यादा विभव उत्पन्न होगा, यानी कि दोस्तों आवेश जो हो जाएगा विभव के समानुपाती हो जाएगा, और समानुपाती का चिन्ह जुड़ेगा तो कांस्टेंट सी जुड़ेगा, जिसे हम लोग बोलेंगे चालक की धारिता। क्या बोलेंगे? चालक की धारिता, जहां सी क्या चाहिए था, चालक की धारिता है। तो सी बराबर यहाँ से प्यारे बच्चों अगर निकालोगे तो सी यहाँ पे भी गुना में उधर जाके भाग में कर जाएगा, तो सी बराबर क्यू बटे भी फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, इसका मात्रक देखोगे प्यारे बच्चों तो फैराड होता है, किसका, तो संधारित्र का या तो चालक की धारिता का मात्रक फैराड होता है। और दोस्तों विमा देखोगे तो सी बराबर क्यू बटे भी से आप लोग निकाल सकते हो। ऊपर में क्यू का मतलब आवेश का विमा, नीचे में दोस्तों विद्युत विभव का विमा एम एल स्क्वायर ए की घात -3 ए की घात -1, इसको माइनस करोगे तो ये वाला विमा आपका निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव है, 1 फैराड बराबर 1 कूलम बटे 1 वोल्ट होता है, 1 माइक्रो फैराड बराबर 10 की घात -6 फैराड होता है, 1 पिको फैराड जो होता है 10 की घात -12 होता है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाएंगे, तो आपको अच्छे तरीके से एकदम तैयार कर लेना है। हम आशा करते हैं प्यारे बच्चों ये आपको चालक की धारिता एकदम सबसे आसान तरीके से याद हो गया होगा, कि किसी चालक को आवेश धारण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। यदि किसी चालक को क्यू आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में भी वृद्धि होता है, यानी आवेश विभव के समानुपाती हो जाता है। तो यहाँ से थोड़ा व्यंजक वगैरह भी निकल, मतलब कि सूत्र वगैरह भी निकल जाता है। क्लियर, ऑल इज राइट। तो आइए अगला क्वेश्चन। चालक की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, दो गो आपका प्यार तो पूछा जाएगा 2 नंबर में, तो आप लोग को लिख देना दो गो कारक होती है। पहला चालक के सतह के क्षेत्रफल पर, यानी कि किसी चालक की धारिता इसके क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, ये कहने का मतलब है। यानी चालक के क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो धारिता खुद बढ़ जाएगा। ठीक है, चालक का क्षेत्रफल घटाएंगे तो धारिता खुद घट जाएगा। कहता है कि किसी चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसकी धारिता का मान बढ़ जाती है, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है प्यारे बच्चों बढ़ाने से विभव का मान घटता है। हाँ, क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं तो विभव का मान घट जाता है, उल्टा हो जाता है, लेकिन क्षेत्रफल बढ़ाने से धारिता का मान घट जाता है लेकिन विभव का मान घट जाता है। ठीक है, तो सी समानुपाती क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो चालक के चारों ओर के माध्यम के प्रकृति पर भी, तो किसी चालक के धारिता सी जो उसके चारों ओर के माध्यम के समानुपाती होता है। मान लो सी समानुपाती, उसके माध्यम आपका ऑप्शन है, कोई भी माध्यम हो सकता है, पानी हो सकता है, जल हो सकता है, कांच हो सकता है। तो जो चालक की धारिता है वो माध्यम के समानुपाती है, जैसा माध्यम में डालोगे उस माध्यम के अनुसार ये अगर बढ़ेगा तो बढ़ेगा माध्यम के अनुसार। ठीक है, तो ये वाला है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखो कहा जाता है कि पैरापाइजुत समर्थ क्या है, जिसका मतलब वोल्ट बटे मीटर भी होता है। पैरापाइजुत समर्थ का मतलब शक्ति, आप कितना सहन शक्ति आपने, वही चीज है। ठीक है, तो दोस्तों किसी पैराबाइजुत पदार्थ के लिए अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, किसी पैराबाइजुत पदार्थ के लिए, मान ले कोई पैराबाइजुत पदार्थ है, ठीक है, मतलब पैराबाइजुत पदार्थ मान लो ये है। ठीक है, किसी भी पैराबाइजुत पदार्थ के लिए वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र है जिसे पदार्थ बिना भंजन के सह सकता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, पैराबाइजुत समर्थ कहते हैं। यानी इसका पैराबाइजुत समर्थ है, देखिए इसको विद्युतीय क्षेत्र में रखेंगे तो बिना भंजन के, बिना दोस्तों इसमें नुकसान हुए अगर ये सह लिया तो समझो इसका पैराबाइजुत समर्थ बहुत अधिक है। ठीक है, तो बात को ध्यान रखिएगा, तो पैराबाइजुत समर्थ इसका अधिक है अगर वो बिना सहन बिना भंजन के सह सकता है तब। संधारित्र की धारिता क्या, वही चीज है, यदि संधारित्र प्लेटों के बीच विभवांतर करने पर संग्राहक पट्टिका, यानी कि दोनों में से किसी को अगर आप लोग इसको आवेश दोगे ना तो इसके आंतरिक भाग में ऋण आवेश, इसके बाह्य भाग में धन आवेश जो पृथ्वी में चला जाता है, तो ये इस संग्राहक आवेश पर जो भी हम लोग आवेश देंगे पर बच्चों, तो इस पर कोई आंतरिक भाग में ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। मतलब संधारित्र प्लेटों के बीच एकांक विभवांतर उत्पन्न करने के लिए संग्राहक के
पट्टिका पर जितना आवेश दिया जाता है उसे हम लोग संधारित्र की धारिता कहते हैं। ठीक है, बाकी ये समझ सकते हो, बहुत आसान चीज है। ठीक है, और संधारित्र की धारिता ना पूछा तो चालक की धारिता पूछा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। हाँ, इसको प्रभावित करने वाला दोस्तों कारक देख लीजिए, इसका फार्मूला होता है सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट डी होता है। ठीक है, तो यही होता है प्यारे बच्चों, तो ध्यान लेते दीजिए। संधारित्र की धारिता सी जो है उसके क्षेत्रफल के समानुपाती, यहाँ से देख सकते हो। किसी संधारित्र की धारिता जो होता है उसके माध्यम के प्रकृति के समानुपाती होता है, मतलब एप्सिलॉन नॉट की। और संधारित्र की धारिता डी जो है उसके प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती होता है। लेकिन किसी संधारित्र की धारिता, क्या मैंने बोला था फार्मूला, ये बताओ। सी बराबर मैंने क्या करवाया था, ए ई एप्सिलॉन नॉट बटा में डी, यानी किसी संधारित्र की धारिता उसके प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वही ना लिखा हुआ है, अर्थात सी व्युत्क्रमानुपाती 1/d हो जाएगा। ठीक है, तो किसी संधारित्र की धारिता सी है उसके प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बड़े आसान है, आशा करते हैं ये सब आप लोग प्यार बच्चों ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को। ये देखो लास्ट क्वेश्चन शायद है, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन आपका है। ठीक है, मोस्ट भी क्वेश्चन भी है, ध्यान दे दो। स्थिर विद्युत परीक्षण क्या है, देखो किसी निश्चित क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने की क्रिया को स्थिर विद्युत क्षेत्र परीक्षण कहते हैं। जैसे कि मान लो वर्षा का समय है तो गाड़ी में बेहतर है सेफ रहता है, बच्चों वहां पर बैठेंगे ना तो वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो जाता है, कोई भी आवे मतलब कि आवेशित चालक के अंदर है। और यहाँ पर प्यारे बच्चों आप लोग देखिएगा ना, चाहे बाहर में रहेगा ना तो आपके पास सबसे पहले बिजली पहुंचेगा। इसीलिए कहता है प्यारे बच्चों, अगर बिजली गिर रहा है तो उस समय बंद कार में बैठ जाओ तो बेहतर रहता है। ये ना कि खुले मैदान में चल गए पेड़ के नीचे वीडियो रील बना रहे, पता चला लोहा पे पर गिर गया बिजली। ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना, बारिश के समय जहां पर सुनसान जगह हो वहां पर ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो ये आपका प्यार बच्चों है, बाकी समझ सकते हो अपने भाषा में। ठीक है, तो प्यार बच्चों फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक प्यारा सा कमेंट अगर आप लोग अभी तक नहीं किए तो प्लीज मोटिवेट करने के लिए आप एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और जो विद्यार्थी पीडीएफ नोट्स लेकर के तैयारी करना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, और जो विद्यार्थी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ा है तो नीचे लिंक है उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, या तो व्हाट्सएप मैसेज करके जुड़ जाएगा अगर लिंक काम ना करे तब। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।